दोस्तों, मैं मस्त टूरिस्ट शिवांग आपके साथ एक बार फिर से। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा है। ऑफलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, रिसेंटली मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑफलाइन शॉपिंग को ज़्यादा पसंद क्यों करता हूँ। मुझे अपनी गाड़ी के कुछ पार्ट्स खरीदने थे तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट करा कि मुझे कश्मीरी गेट मार्केट जाना चाहिए। मैं कश्मीरी गेट मार्केट गया और वहाँ जाकर मैं एक शॉपकीपर के पास पहुँचा। पहुंचने के बाद मैंने उनसे पूछा कि मुझे अपनी गाड़ी के लिए 5D मैट्स चाहिए, क्या आपके पास होंगे? उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास नहीं है, आप आगे चले जाएं, एक शॉप पड़ेगी वहां से खरीद लें। मैं चलता हुआ आगे गया और एक और शॉपकीपर से मैंने ये पूछा तो उसने मुझसे कहा कि आप सामने देखिए, उसके पास वो मैट्स पड़े हैं, आप वहां से ले लें। जब मैं तीसरे के पास पहुंचा तो उन सज्जन की जो बात करने का लहजा था वो इतना इंटरेस्टिंग था, इतना खूबसूरत था, इतना लहजेदार था कि मैंने उनसे 5D मैट्स अपनी गाड़ी के लिए खरीद लिए। फिर मुझे चाहिए था फुट रेस्ट, तो उन्होंने बोला कि फुट रेस्ट मेरे पास उपलब्ध नहीं है, आप मेन रोड पर चले जाइए, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सरदार जी की दुकान है, उन सरदार जी से जाकर आप फुट रेस्ट ले सकते हैं, वो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्हीं से माल मेरा भी आता है। तो मैं उन सरदार जी की दुकान पे गया और उनसे जाकर मैंने वो फुट रेस्ट खरीदा और बताया कि अंदर वाले दुकानदार ने मुझे आपके पास भेजा, पर मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला बताइए। मैंने कहा आपने मुझे फुट रेस्ट बेच दिया, मैंने आपको जो दाम था वो पे कर दिया, अब आप मुझे एक ऐसी जगह बता दें जहां पर जाकर मैं कुछ खा सकूं क्योंकि लंच का टाइम निकल चुका है और मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो सरदार जी हल्के से हंसे और उनका बेटा उनके साथ बैठा था जो बहुत ही यंग था। उन्होंने उससे कहा कि यार यहाँ कोई अच्छी जगह है जहाँ मैं इन्हें भेज सकता हूँ? तो उसने बोला इतनी अच्छी जगह तो कोई नहीं है, पर हाँ एक जगह है मेरे दिमाग में जहाँ पर बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं, आप वहाँ जाएं और खाएं। इतनी ही देर में वो बेटा दोबारा बोला कि भैया वैसे आप वहाँ पहुँच नहीं पाओगे क्योंकि वो पतली गलियों में है। तो सरदार जी ने कहा क्या दिक्कत है, अपना लड़का भेज दो और वो भाई साहब को छोड़ आएगा। तो उस लड़के ने बोला, जो उनका बेटा था, उसने बोला कि पापा वो थोड़ा दूर है, लड़का अगर जाएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो सरदार जी ने कहा फिर क्यों है, थोड़ी देर लगेगी, कोई गल नहीं, भाई साहब को भूख लगी है, खाना मिल जाएगा। तो वो जो भाव था उनका, वो जो उनकी नेचर थी, वो जो उनका एक्सप्रेशन था, जिस प्यार से उन्होंने लड़का मेरे साथ भेजा और मैं उस लड़के के साथ वॉक करता हुआ उस गली के अंदर गया, उस पतली गली के अंदर, और मैंने भटूरे खाए, उस भटूरे वाले से बात करी, तो उस भटूरे वाले को जब मैंने ये बात बताई तो वो इतना खुश हुआ। वो कहता मैं आपको दिल से खिलाऊंगा क्योंकि स्पेशली किसी ने आपको मेरे पास 500 मीटर दूर से भेजा है। तो वो जो एक्सप्रेशन थे, वो जो भाव थे और वो जो बात करने का लहजा था सबका, और मेरा भी उनसे जो एक संबंध बना बातों की, एक वार्तालाप रूपी शैली से, वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकता। वो मुझे ऑनलाइन मिल नहीं सकती, वो मुझे ऑफलाइन ही मिल सकती है। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, हम कुछ सीखते हैं एक दूसरे से जब हम मिलते हैं। हम क्यों कहते हैं कि जो आदमी बिजनेस में है, जो आदमी पब्लिक डीलिंग में है, वो 10 लोगों से मिलता है और जब मिलता है तो उसे कुछ ना कुछ अपने जीवन के अंदर सीखने को मिलता है, और सीखने के बाद वो अपनी चरित्र के अंदर, अपने अपने पूरे एक जीवन शैली के अंदर बदलाव लाता है। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग से बेहतर ऑफलाइन शॉपिंग है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हैं। जब आप करोल बाग जाते हैं तो आप कुल्फी भी खाते हैं, टिक्की भी खाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, घूमते भी हैं और अपनी मनपसंद की चीज लाते हैं, और कल को आपको बदलनी होती है तो ज्यादातर दुकानदार आपसे बहुत ही प्यार से बात करते हैं और उसे बदल भी देते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हैं कहीं ना कहीं जिसकी वजह से ऑफलाइन ट्रेड को नुकसान हुआ है, लेकिन उन कमियों को सुधारा जा सकता है और बहुत से दुकानदारों ने, बहुत से व्यापारियों ने, बहुत से फैक्ट्री वालों ने उन कमियों को सुधारा भी है। एनीवेज, अच्छा लगा आपसे टॉपिक डिस्कस करके। आशा करता हूं आने वाले समय में भी कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ कोई नया टॉपिक लेकर आऊंगा। टेक केयर।